नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। यह है महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसमें 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच महाराष्ट्र में कितने मौसमी बदलाव हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, फिलहाल दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर खासतौर पर अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इन क्षेत्रों की, तो नांदेड़, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर और सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आने शुरू हुए हैं और वो भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और इन बादलों के प्रभाव से जो चांसेस हैं बारिश के, वो कुछ इलाकों में रहेंगे 5, 6 और 7 नवंबर के बीच में। लेकिन बारिश कहाँ पर हो सकती है, इसकी बात अगर हम करें तो ये वाला रीजन सोलापुर से लेकर रत्नागिरी के दक्षिणी भागों तक, इन भागों पर कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और इस दौरान 5, 6 और 7 नवंबर, यानी 5 से 7 नवंबर के बीच में इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पर जो ये ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर सिर्फ क्लाउडिंग आती जाती रहेगी, क्योंकि पूर्वी आर्द्र हवाएं यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस तरह से आ रही हैं और इनका असर इन भागों में बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। बाकी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यानी उत्तरी भागों की, तो अलीगढ़, अलीबाग, रायगढ़ से लेकर मुंबई, पालघर और इधर पुणे से लेकर अहमदनगर, नासिक, धुले, नंदुरबार और जलगांव, बुल्ढाना, जालना, बीड, उस्मानाबाद के ऊपर बीड और हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि गढ़चिरौली में भी कुछ स्थानों पर आज और कल, यानी 5 और 6 नवंबर को बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश के चांसेस यहाँ पर ना के बराबर हैं। 8 नवंबर से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, उनका असर यहाँ पर कम हो जाएगा और पूरे महाराष्ट्र पर ज़्यादातर ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर उत्तरी दिशा की हवाओं का इस तरह से असर होगा। तो 8, 9, 10, 11 नवंबर के दौरान यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इस तरह जब हवाएं चलेंगी, तो ये उत्तरी हवाएं होंगी और इन हवाओं के प्रभाव से दोस्तों, चाहे वो अमरावती हो, हिंगोली हो, नांदेड़ हो, या फिर मुंबई हो, पुणे हो, या फिर दक्षिण के शहर हों, इन भागों में इन हवाओं के चलते मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी, क्योंकि ये पहाड़ों की तरफ से होकर आएंगी और पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का इस सिलसिला 5 से 7, 8 नवंबर के बीच में यहाँ पर जारी रहेगा उत्तरी भागों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जब ये हवाएं यहाँ निचले इलाकों तक पहुँचेंगी, मध्य भारत को पार करते हुए, यानी मध्य प्रदेश को पार करते हुए महाराष्ट्र पर, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और 8, 9, 10, 11 नवंबर को जब तापमान गिरेगा, तो जाहिर है सुबह के समय में थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी ठंडक और बढ़ जाएगी। कुछ ज़िले ऐसे हो सकते हैं, खासतौर पर ये भंडारा, गोंदिया, वर्धा और वाशिम, और साथ ही साथ मुंबई से लेकर ये धुले, नंदुरबार के बीच में, जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है, जिससे मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल हो जाएगा। दिन के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन दिन का मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट होगा। हालांकि 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, बेसिकली 30 से 34 के बीच रहेगा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर 32-33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है, तो थोड़ा सा मौसम दिन का हल्का गर्म हो सकता है। तो ये था महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। और एक लो प्रेशर डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, जब वो आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि किस दिशा में जाएगा। महाराष्ट्र पर उसके असर के चांसेस बहुत रेयर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।